नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो और मजेदार होने वाला है, क्योंकि ये भिन्न का तीसरा वीडियो है और इसके बारे में कंसल्ट करेंगे। आजकल बिना लैंग्वेज के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए वो है लंगड़ी भिन्न पर आधारित प्रश्न, जिसे कहते हैं वितथ भिन्न पर आधारित प्रश्न। और लंगड़ी भिन्न पर आधारित प्रश्न सीखने के लिए, लंगड़ी भिन्न पर आधारित प्रश्न करने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें आपको सीखनी पड़ेगी, जैसे दो बिंदुओं का जोड़, दो बिंदुओं का घटाव, दो बिंदुओं का भाग। ये सब कुछ आपको डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। ये सीखने के बाद फिर लंगड़ी भिन्न से क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो लंगड़ी भिन्न का एक कंप्लीट वीडियो है। इसके बाद आपको कोई भी अदर वीडियो या कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो आप एंड तक देखते हैं कंप्लीट वीडियो, तो लंगड़ी भिन्न से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपके, तो कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। 100% आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, तो चलो शुरू कर देते हैं अपन। देखिए, तो सबसे पहले अपन जो बात कर रहे हैं आपके सामने, दो बिंदुओं का जोड़ तथा घटाव के बारे में बात कर रहे हैं। दो बिंदुओं का जोड़ तथा घटाव, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे दो बिंदुओं का जोड़ तथा घटाव। तो दो बिंदुओं के जोड़ तथा घटाव में टोटल 4 वैरायटी होती है और चारों वैरायटी आपको डिटेल में समझनी पड़ेगी। दो बिंदुओं का जोड़ तथा घटाव, दो बिंदुओं का जोड़ तथा घटाव, जैसे मैंने लिखा आपके सामने यहाँ पर 2/3 प्लस 4/5 ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ना है, तो देखो ल से लेकर नहीं जोड़ेंगे। अगर ल से लेकर जोड़ेगा तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। इतना टाइम कंपटीशन में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लंगड़ी भिन्न में ऐसी 5-6 बातें एक साथ एक ही क्वेश्चन में काम आती है। जब एक क्वेश्चन में इतनी सारी बातें काम आती है, अगर हम ल से लेकर सोल्व करने बैठ जाए तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और इतना टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको जल्दी और फास्ट सोल्व करने का तरीका देखेंगे। तो जब भी कभी इस प्रकार की दो बिंदु आए आपके सामने, इनको आपको जोड़ना हो, तो सबसे पहले आरोह को गुणा करके लिख दो। नीचे हमेशा आरोह का गुणनफल आपको लिखना है। तो जब भी कभी इस प्रकार के दो बिंदुओं को आपको जोड़ना है, नीचे आरोह का गुणनफल लिखना है। तो 5 को 3 से गुणा किया तो 15 हो गया, तो नीचे लिख दिया अपन आरोह का गुणनफल 5 3 15, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको, देखते जाइए। नीचे सबसे पहले आरोह का गुणनफल लिखना है, 5 को 3 से गुणा किया 15। फिर क्या करना है, कैंची गुणा करके जोड़ देना। बीच में प्लस का चिन्ह तो जोड़ देना है और घटाव का चिन्ह तो घटा देना। फिलहाल यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो 5 दूनी 10 और 4 3 12, तो 12 और 10 कितना हो गया आपका 22। तो ये हो गया आपका पहली वैरायटी 22/15। कट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा हो तो यहीं छोड़ देना, ठीक है, इस प्रकार से। फिर यही वैरायटी आपके सामने कई बार माइनस के साथ मिलती है ऐसे, ये देखो। तो आप पहले हरों का गुणनफल करो, माइनस के साथ मिलो चाहे प्लस के साथ मिलो, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। तो पहले आप हरों को गुणा करो, तो 5 को 2 से गुणा करके कितना हो गया आपका 10। अब इस बार कैंची गुणा करके घटाना है, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है। इस बार कैंची गुणा करके घटाना है, क्योंकि बीच में काय का चिन्ह है, माइनस का। तो देखिए 4 दूनी 8 और 5 3 15, है ना। तो 8 में से आपको 15 घटाना है, तो 8 में से 15 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका -7। तो यह आ गया -7/10। बिल्कुल सिंपली, काफी इजीली अपन ने कर दिया और काफी आसानी से अप्रोच हो गया। अब इसके बाद और देखिए आप, फिर लिखा मैंने 3 + 4/5। ये कई बार इस प्रकार लंगड़ा भी आता है, इस प्रकार दिखाई देता है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जिस संख्या के नीचे कोई भी अंक नहीं होता वहां पर 1 होता है, तो आप इस प्रकार लिख दो। नीचे तो 5 आएगा, 5 को 1 से गुणा किया तो 5 लिख दिया। अब कैंची गुणा करके जोड़ दो, बीच में जोड़ का चिन्ह, तो ऐसी वैरायटी भी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए आप 5 3 15, 15 और 4 कितना होगा आपका 19, 15 और 4 होगा 19, ये होगा 19/5, जो बिल्कुल सिंपली कर दिया अपन ने और काफी इजीली अप्रोच किया। ये आसानी से हो गया आपका। फिर एक और वैरायटी इसमें देखने को मिलेगी आपको, जैसे 4 - 1/3। अब देखो नीचे क्या लगा, 1 का भाग लगा दें और ये लिख दिया अपन ने 3। अब कैंची गुणा करके घटा देते हैं अपन। ये हो गया आपका 4 3 12 और 1 1 1, 12 में से 1 गया तो कितना बचा आपका 11, तो ये बच जाएगा 11/3। तो ये चारों कंसल्टेड वेरिएंट है जो एग्जाम में क्वेश्चंस करेंगे अपन, है ना, लंगड़ी भिन्न के। उनमें चारों बातें डिटेल में काम आने वाली है। दो बिंदुओं का जोड़ तथा घटाव में इस प्रकार की टोटल 4 वैरायटी देखनी पड़ेगी। या दोनों बिंदु हो प्लस में, दो बिंदु घटाव में हो, एक अधूरा पूर्णांक हो, एक भिन्न हो, एक पूर्णांक और एक भिन्न हो, एक पूर्णांक और एक भिन्न घटाव के साथ हो। तो इस प्रकार टोटल 4 वैरायटी आपको देखने को मिलेगी और चारों प्रकार के इस प्रकार की वैरायटी सोल्व करनी पड़ेगी। और जल्दी करने के लिए यही मेथड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर इस प्रकार से ये मेथड इस्तेमाल करते हैं तो काफी फास्ट कर पाएंगे आप, और कोई भी लंगड़ी भिन्न आ जाए एग्जाम में कैसी भी आप चुटकियों में कर पाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात और आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात वो भी ध्यान में रखते हैं तो फिर लंगड़ी भिन्न हो ही गई समझो आप। तो दूसरी भिन्न आप दो बिंदुओं का भाग, दो बिंदुओं का भाग। अब दो बिंदुओं के भाग में टोटल 3 वैरायटी पाई जाती है इसमें भी, और तीनों वैरायटी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैं बोलूं A/B में C/D का भाग लगाऊं, तो एक बिंदु में दूसरे बिंदु का भाग लगा रहे। जब एक बिंदु में दूसरे बिंदु का भाग लगाए तो पलटा मार जाती है,
तो मैं लिखूँ इसको a बटा बी और पलटा मार के लिखो तो ये d बटा सी हो जाएगा, a बटा बी और ये हो जाएगा आपका d बटा सी। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। तो a बटा बी लिखा और पलटा मार के लिखो तो d बटा सी लिखते हैं, ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब इसके बाद किसी ने कहा कि सर कई बार पूर्णांक संख्या का भाग लगता है डायरेक्ट इसमें, बिल्कुल सही बात। जैसे इसमें सी का भाग लग रहा है, यहाँ भाग का चिन्ह है, तो किसी बिंदु में डायरेक्ट ही पूर्णांक का भाग लगे तो इस पूर्णांक को डायरेक्ट ही नीचे गुणा कर दो, ऐसे इस प्रकार से। तो नीचे गुणा करते हो जाएगा a बटा b बटा सी, a बटा बी सी, ऐसा हो जाएगा आपका। तो भिन्न में पूर्णांक का भाग लगा है ऐसे, और यहाँ पर भिन्न में भिन्न का भाग लगा है। तो ये पहली वैरायटी थी, भिन्न में भिन्न का भाग लगाया तो भिन्न पलटा मार गई, भिन्न में पूर्णांक का भाग लगाया तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा। और कई बार क्या होता है, किसी पूर्णांक में भिन्न का भाग लगाया जाता है ऐसे। तो जब ऐसा होता है तो नीचे वाली संख्या को ऊपर गुणा कर दो और डायरेक्ट लिख दो AC बटा बी। ये टोटल 3 वैरायटी है। अगर ये तीनों वैरायटी आपने अच्छे सीख ली और वो चारों बातें सीख ली तो आप लंगड़ी बिन का या वितत बिन का कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हैं 100%। चलो पहला एग्जाम्पल ले भी लेते हैं। अब मैंने लिखा 3 + 4 1 - 1 1 + 1 बटा 2। ये एक मैंने लंगड़ी बिन ले ली। और लंगड़ी बिन का सोल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है, देखो लाजवाब तरीका है। कैसे? लंगड़ी बिन में जो सोल्व करने का जो तरीका वो नीचे से ऊपर की ओर मतलब इधर सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, है ना। और ये सोल्व करना आपको आता है, अपन सिखा चुके हैं आपको। ये तीसरे नंबर का वेरिएंट दिख रहा होगा आपको जोड़ घटाव में। तो ये करना 2 × 1 = 2 2 × 1 3, तो ये होगा 3 बटा 2। अब 3 बटा 2 का भाग 1 में देना है, ये इस प्रकार का वेरिएंट हो गया। 3 बटा 2 का भाग 1 में देना है, जैसे ये 1 है। अब 1 में 3 बटा 2 का भाग देना, इसी की तरह यहाँ ऊपर गुणा हुआ है जैसे अपन यहाँ हो रहा था अभी। तो ये हो जाएगा आपका 2 बटा 3। तो ये समझ लो कि यहाँ तक जो वेरिएंट बन रहा है आपका ये 2 बटा 3 बन रहा है। तो मैं इसको 2 बटा 3 लिख देता हूँ। तो मैंने लिखा 3 + 4 1 - 2 बटा 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। 3 × 3 3 में 2 का 1 बटा 3 हो जाएगा। तो 1 बटा 3 हो गया वापस। तो इसको लिखा मैंने 4 1 बटा 3। ये वही वेरिएंट बन गया। 3 को 4 से गुणा कर दो। मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख सके। 3 ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा 12। तो ये होगा 3 + 12 और 3 + 12 हो गया आपका 15। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर 15 हो गया। तो इस प्रकार से अपन इस प्रकार के लंगड़ी बिन को सोल्व कर सकते हैं। लंगड़ी बिन के और भी शानदार एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम्स में आए हो, उनके बारे में चर्चा करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है वो देखिए आप। तो लंगड़ी बिन में क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं अपन। तो ये जो बिन सोल्व होने वाली है वो नीचे से ऊपर की ओर सोल्व करके x का मान निकाल देंगे। फिर x का मान जो आएगा वो यहाँ पर रख देंगे अपन। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे अपन। अब इसको 1 में 1 बटा 2 जोड़ेंगे अपन। तरीका वही 2 × 1 = 2 और 2 × 1 कितना 3 बटा 2। 3 बटा 2 जब 1 में भाग देंगे तो 2 बटा 3 बन जाएगा। तो हम एक एक स्टेप लिखेंगे आपके सामने कि ये हो जाएगा आपका 1 + 1 बटा 2 1 + 1 और 1 प्लस ये वाला सोल्व कर लिया अपन ने। ये 2 पर चला जाएगा तो 2 बटा 3 हो जाएगा। ये लिख दिया अपन ने 2 बटा 3। अब वापस उसी की तरह इसको भी सोल्व करेंगे। कैसे? 3 × 3 3 और 2 कितना 5 5 बटा 3 हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 बटा 5 हो जाएगा। तो 1 प्लस ये 3 बटा 5 हो गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर देते हैं अपन। 5 × 5 और 5 और 3 8, तो 8 बटा 5 हो गया। तो ये 5 बटा 8 हो जाएगा ऊपर। 1 + 5 बटा 8। ठीक है, अब 8 × 8 और 5 कितना होगा 13। तो ये हो गया आपका 13 बटा 8। ये अपन ने x का मान निकाल दिया। अब कुछ भी नहीं करना, बस x का मान आपको यहाँ रखना है। तो 2 गुणा x का मान कितना है 13 बटा 8 + 7 बटा 4, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। अब 2 से कट जाएगा आपका कितनी बार 4 बार। नीचे हर बराबर हो गया तो जो भी करना हो अंशों के साथ करते हैं। 13 और 7 कितना होगा 20 और नीचे 4 का भाग ऐसे कैसे लगा दो। तो 20 बटा 4 कितना हो जाएगा आपका 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 5। बिल्कुल सिंपली निकाल दिया और काफी इजीली अप्रोच कर दिया अपन ने। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये पेपर क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन लंगड़ी बिन में एग्जाम में आ जाता है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो एक पूर्णांक संख्या में भिन्न का भाग लग रहा है। जब पूर्णांक संख्या में किसी भिन्न का भाग लगता है तो आपको बता ही चुके अपन क्या करते हैं। नीचे वाले जो भिन्न है वो पलटा मार जाती है, ऊपर चली जाती है। ये 5 ऊपर गुणा हो जाएगा, मतलब ये 5 बटा 3 हो जाएगा। आपको उसको 5 बटा 3 लिखते हैं। ऊपर वाला 5 से 9 बटा 14 लिख रहा है, इसको बिल्कुल मत छेड़ो। आप सिर्फ नीचे वाले को देखो। ये हो जाएगा 3 + 5 बटा 3। अब इसको सोल्व कर दो आप। 3 × 3 9 और 9 और 5 कितना हो जाएगा आपका 14 बटा 3 और 3 पलटा मार के ऊपर गुणा हो जाएगा। तो ये लिखा मैंने इस प्रकार सेम टू सेम प्लस 9 बटा 14 इस प्रकार से। तो ये फोटो भिन्न का और ये फोटो भिन्न का सेम है। ये भी मिश्र भिन्न है। 5 से 9 बटा 5 14
और 5 + 9/14। ये मिश्र भिन्न है, ये फोटो और ये फोटो दोनों सेम है। जब दोनों सेम है दोनों कट जाएंगे और कट जाएगा तो मान कितना आ जाएगा 1, क्योंकि मैं बता चुका हूँ मिश्र भिन्न में पहले वीडियो में आपको कि a से b/c है, a + b/c एक ही होता है, ये आपस में कट जाते हैं, इसलिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया, जो काफी इजीली अप्रोच कर दिया अपन और काफी आसानी से निकाल दिया। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो ये 9 ऊपर चला जाएगा आपका, तो इस पूरे को सोल्व कर देते हैं। फिर 9 ऊपर चला गया तो 9/7 हो गया। अब 9/7 होने के बाद 7 दूनी 14, 14 में से 9 घटाइए आप, 14 में जैसे 9 घटाएंगे कितना है 5/7, तो ये हो जाएगा आपका 5/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5/7, तो इसका मतलब 5/7 लिख देता हूं मैं, तो 1 + 3 और ये होगा 5/7। जब 1 में भाग देंगे 5/7 का तो 7/5 हो जाएगा। ठीक है, और ये 17/22 को मत छेड़ना, ऐसे कैसे लिखना, 5 × 3 = 15 और 15 और 7 कितना हो गया 22, अरे 5 पलटा मार के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 5/22 और ये 17/22, ऐसा कैसे। जब आर समान हो जो भी करना उनके साथ करते हैं, तो 17 और 5 कितना होगा 22 और नीचे भी 22, 22 से 22 कट गया, मान कितना आ गया आपका 1। बिल्कुल सिंपल है, काफी इजीली कर दिया अपन, तो इस प्रकार एग्जाम कर सकते हैं अपन। चलो इसकी बात कर लिया अपन, और इसको भी जैसे सोल्व करेंगे अपन, घटाओ दो बिंदुओं का जोड़ घटाओ काफी इजीली आता है आपको। सबसे पहले इसको सोल्व कर देंगे अपन, तो 5 में से 1/2 घटाएंगे, तो 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9, तो 9/2 हो जाएगा। अब 9/2 हो गया ना, तो 2 ऊपर जाके 3 से गुणा हो जाएगा, तो 6/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 6/9 हो जाएगा आपका, तो 6/9 लिख दूंगा मैं यहाँ पर, है ना, तो फिर बाद में काट भी देंगे। 1 + 4 ये 6/9, ठीक है, -1/2, इसको भी सोल्व कर दो, 2 का भाग 10 में दे लो, तो 2 का भाग 10 में देने पर यहाँ 5 आ जाएगा, ये सोल्व कर दिया अपन। और यहाँ 3 से काट दो 2 बार और 3 से कट गया 3 बार, उसे सोल्व करो, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3 हो गया। क्या हो गया आपका 8/3, और 3 पलटा मार के ऊपर गुणा हो जाएगा 4 से, तो 12/8 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ये 5/2, ऐसा कैसे ही। अब काट दो 4 से 2 बार और 4 से 3 बार। अब इसके नीचे चाहो तो कुछ भी नहीं, 1 लगा दो और लस आ जाएगा इनका 2, 1 में इसका भाग दिया 2 बार जाएगा, 2 का भाग 2 में दिया 1 बार जाएगा, 1 को 3 से गुणा किया 3 आ गया, और 2 का भाग दिया इसमें आपका जाएगा 1 बार, 3 और 2 कितना होगा 5, और 5 में से 5 गया तो 0, और 0/2 मतलब 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या आता है 0। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका 0, जो बिल्कुल सिंपली निकाल दिए। तो इस प्रकार से लंगड़ी बिन का टोटली वेरिएंट देखा अपन ने, कंसेप्ट देखा, ट्रिकी वेरिएंट देखा, और उसके बाद टोटल 3-4 क्वेश्चन की एग्जाम के। अगर कंप्लीटली वीडियो आपने एंड तक देखा तो मेरी गारंटी है लंगड़ी बिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम आ जाए तो 100% कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, और इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर बने रहें और देखते रहे मेघराज गुरुकुल यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।